जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कोरोना लॉकडाउन के दिनों में आवाम के लिए, मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए जो एक अच्छा प्रोग्राम बनाया था, जिसे वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का नाम दिया गया और इसके लिए पूरी इंतज़ामिया, पूरी मशीनरी को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि जो गरीब सफ़ेद पोश या गरीब लोग जो अपना काम धंधा नहीं चला सक रहे, वो इन दिनों में अपने रोज़गार की वजह से परेशान हैं, तो वो इस एक स्पेशल जो नंबर दिया गया है उस पे मैसेज करें, अपने हालात के बारे में आगाह करें, तो हुकूमत उनके घर तक जो है वो माली इमदाद पहुँचाएगी और सिलसिला अब शुरू भी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सब जो अज़ला में जो है इस वक्त सेंटर्स बना दिए गए हैं, काउंटर्स बना दिए गए हैं, सरकारी अमला जो है तैनात है, निगरानी कर रहे हैं, पूरी इंतज़ामिया पुलिस जो है वहाँ ड्यूटी दे रही है। लोगों को 12,000 फ़ी कस ख़ानदान जो है इस वक्त रकम तकसीम की जा रही है। इसी तरह लोधरा में जो है इस वक्त 40,000 के करीब लोग मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। जहाँ ये अच्छी बात है, वहाँ मेरे नज़दीक जो है मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ कुछ नकाइश भी देखने में आ रहे हैं, कुछ बदइंतज़ामी भी देखने में आ रही है। हाल ही में जो है ये इंकशाफ भी हुआ है कि ऐसे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जिनके पास ना सिर्फ ज़रई अराज़ी है, रहने को ज़ाती मकान है, घर है, दीगर आसाइशात भी वो लोग रखते हैं, और वो भी इस नेक मकसद से जो है वो अपने नाजायज़ फ़ायदे उठाने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि कुछ एक ऐसे घर को भी यहाँ जो है नवाज दिया गया है जिसके पास ज़रई रकबा था, ज़ाती घर था, कुछ ज़रई अराज़ी और ज़रई मशीनरी भी उस बंदे के पास है। सो इस किस्म के जब हालात होंगे तो लोगों के फिर शकूक व शुबहात भी बढ़ेंगे, लोगों के एतराज़ात भी उठेंगे। जो हुकूमत के मुखालिफिन हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, वो ज़रूरी फिर तनकीद भी करेंगी कि कहाँ गई वो ईमानदारी, कहाँ गई वो दयानतदारी। जो लोगों का पैसा है, आवाम का पैसा है, खैरात का पैसा है, अगर उसकी अमीन जो है हुकूमत पूरी मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी अगर मुस्तहिकीन को वो चीज़ सही तरीके से नहीं पहुँचा रही, तो फिर गलती किसकी है, गलती कहाँ है। तो इस तनकीद का सामना जो है फिर हुकूमत को करना पड़ेगा, और हुकूमत के साथ जो नीचे काम करने वाले तमाम इंतज़ामी मशीनरी है, अफसरान हैं, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमें फिर देखना है, और मेरा ख्याल है इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पे जो है इस चीज़ का एक्शन ले और कोशिश करे कि मुस्तहिकीन तक जो है वो उनका हक़ पहुँचे और ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से कामयाब हो। आपकी नज़र में अब तक कौन सा ऐसा केस है जो आपकी नज़र में हुआ हो, जो मुस्तहिक को ना मिले हों, तो कोई ज़िम्मेदार को मिल गए हों पैसे? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं, यहाँ लोधरा तहसील का ये एक इलाका है, मौज़ा पुग्गलवाड़ी, वहाँ के एक ज़मींदार हैं जिनका नाम मज़हर हुसैन घल्लू बताया गया है। वो जो उस मौज़े के नंबरदार हैं, एक विरासती जायदाद का रखते हैं, काफ़ी जो है ज़रई अराज़ी, जो इतनी अराज़ी ज़रूर है जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए उसे नाअहल साबित करती है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है उसके कुछ इंतहाई ज़बरदस्त SOPs बनाए गए थे। 5 मरले तक का जो है जो मलकियत रखने वाला शख्स था वो इस प्रोग्राम में नाअहल करार दिया गया था। तो उस जिसके बात आपने मुझसे सवाल पूछा है, वो मैं आपको बता दूं कि उस शख्स की जो है वो एकड़ों में अराज़ी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अगर जो देहाती इलाके में रहने वाले लोग हैं वो मेरी बात को समझ सकेंगे कि एकड़ों और कनालों और मरलों में कितना फ़र्क होता है। यहाँ तो 5 मरले के लिए लोगों को नाअहल करार दिया गया, तो वहाँ जो है कनालों और एकड़ों के मालिक को जो वो नवाज दिया गया है। तो फिर इस निज़ाम की शफाफियत कहाँ गई? इस किस्म की वज़ाहतें हैं जो सामने आपके आ रही हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि कौन नाअहल होगा, ये किसकी वजह से हो रही है ऐसी? जी तो कहाँ जो ये निज़ाम है जो ख़राब है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो इस निज़ाम को चलाने वाले हैं नादर आजा ने जो एक ज़बरदस्त सिस्टम मुतारिफ़ कराया था, जिसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, बल्कि आपके ज़िले में ज़्यादा होगा, जो सुनने वाले नाज़रीन हैं, देखने वाले नाज़रीन हैं, वो भी समझते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर सानिया निश्तर को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। उन्हें जो है इंचार्ज बनाया गया है सारे प्रोग्राम का। पिछले दिनों हुकूमत ने जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के अदवार में जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है इतनी बेज़ाब्तियाँ ये हुकूमत सामने लेकर आई, डॉक्टर सानिया निश्तर सामने लेकर आई। पता लगा लोगों को कि लाखों अफराद, हज़ारों अफराद ऐसे थे जो मुस्तहिकीन नहीं थे। अफसरान की बीवियाँ, अफसरान के बच्चे इस नेक मकसद में रुकावट बने रहे और पैसे खाते रहे, हड़प करते रहे। तो जहाँ हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने साबका दौरे हुकूमत में बेज़ाब्तियों को पकड़ा और अब हकदारों को जो है उनका हक पहुँचा रहे हैं, तो फिर अब इनकी हुकूमत में ही इस नए निज़ाम के, इस नए प्रोग्राम में जो है इतनी जल्दी ये बेज़ाब्तगी सामने आ जाना। और एक छोटे से ज़िले की बात कर रहा हूँ, छोटे से ज़िले की एक छोटी तहसील और छोटे देहाती इलाके की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो फिर अगर यहाँ ये बेज़ाब्तगी है तो फिर बड़े अजला में, बड़े शहरों में, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी, वहाँ तो ये फिर इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ होंगी। वहाँ तो आबादी लाखों और करोड़ों में है। एहसास प्रोग्राम की जो इंतज़ामिया है उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक नेक नीयत, ईमानदार लीडर हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल दिनों में, इस बहरान के दिनों में गरीब आदमी जो है ज़्यादा मुतासिर ना हो, और इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान चाह कर भी लॉकडाउन को, उसका सिलसिला वो बरकरार नहीं रख रही कि ताकि गरीब मुतासिर ना हो। तो इस प्रोग्राम को अगर कामयाब बनाना है तो एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको ये मेरी गुजारिश होगी कि वो मुस्तहिकीन की बारहा निगरानी और चेकिंग करें, कोशिश करें कि मुस्तहिक आदमी की छानबीन को जो SOPs हैं उस पर परखने के बाद उस तक ही उसका हक पहुँचे। जी, राना आसफ साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए जितनी भी इमदादी रकम है वो मुस्तहिकीन में तकसीम की जा रही है। इसमें असल प्रोग्राम का शुरू करने का मकसद तो यही था वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि लॉकडाउन के बाद जितने भी बेरोज़गार अफराद हैं उनकी को माली इमदाद की जाए। लेकिन अभी जो एक केस लोधरा से सामने आया है कि लोधरा के नवाही इलाका है मौज़ा पुगलवाड़ी, वहाँ के जो नंबरदार हैं मज़हर ख़ान, उनका नाम सामने आया है कि उन्होंने भी 12,000 रुपये की जो रकम है वो सेंटर से वसूल की है। और उसकी जो तस्वीर हैं गुज़श्ता रोज़ से ही वो सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बनी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में इस जो प्रोग्राम है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, इस पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। लोग बहस कर रहे हैं कि जिस तरह हमने मैसेज किए हैं, हमें तो नाअहल होने के मैसेज आए हैं कि आप इसके अहल नहीं हैं इमदादी रकम के। तो दूसरी तरफ एक नंबरदार को जिसका रकबा भी है उसको 12,000 रुपये मिलना, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस प्रोग्राम पर सवालिया निशानात उठ रहे हैं। ये तो अभी लोधरा में एक केस सामने आया है, इस तरह के तो मुल्क भर में जिस तरह इमदादी रकम तकसीम हो रही है वो केस सामने आएंगे। ये तो लोधरा से एक केस हाईलाइट हुआ है। ये तो हुकूमत की जो शफाफियत है उस पर ये सवाल उठा है। अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की जानिब से जिस खातून को इस प्रोग्राम के लिए हायर किया गया है, सानिया नश्तर, उनकी काबिलियत का ये केस सामने आया है कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाने के लिए साफ शफाफ जो एक नारा लगाया है उसका ये कली खुलकर सामने आ चुकी है हमारे। तो अब लोधरा के अलावा भी हमें देखने में और जगह से भी इस तरह के सोशल मीडिया पर केस सामने आना शुरू हो जाएंगे। अभी बहस भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि ये किस तरह की इमदादी रकम है जो गरीब और नादार लोगों के लिए थी, जिनके कारोबार बंद हो गए थे, मज़दूर थे जो घरों में बैठ गए थे लॉकडाउन पे। अब उन गरीबों की जो रकम मिलनी थी 12,000 रुपये, उनकी जगह अब वो बासर जो ज़िम्मेदार हैं, नंबरदार हैं, वो रकम वसूल कर रहे हैं, वो उन गरीबों के हक़ पर डाका डाल रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी का तयन तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को करना चाहिए, क्योंकि इमरान ख़ान पर पूरी कौम इस वक्त नज़र जमाए बैठी है कि आपने जिस तरह हर चंद रोज़ के बाद आप आ जाते हैं, टीवी पर भी बैठते हैं, ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं, लोगों को इत्माद भी लेते हैं इत्माद में। तो आज जो लोग सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी अक्सर अपनी जो निजी महफ़िल हैं वहाँ बैठकर जिक्र करते हैं कि सोशल मीडिया पर मैं बहुत कुछ चीज़ें देखता हूँ और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद उस पर एक्शन भी लेता हूँ। तो जो कल से सोशल मीडिया पर एक नंबरदार के रकम लेने की जो 12,000 की इमदादी रकम है वो नंबरदार लेके बैठा है, सोशल मीडिया शोर मचा रहा है। तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान किधर हैं? इमरान ख़ान को चाहिए कि इस वक्त वो इस बात का नोटिस लें और कि एक वज़ीर जो नंबरदार है उसने मैसेज किया है। जब हमारी नंबरदार से बात हुई तो उसका यही कहना था कि मैंने 8171 पर मैसेज किया है, तो मैसेज पर ही मुझे अहल करार दिया गया है। तो उसके बाद ही मुझे जो रकम है 12,000 उसका मैसेज आया तो मैंने जाके रकम वसूल की है। हालांकि नंबरदार की जो ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन जो उसके नाम है वो भी 2 एकड़ के करीब है, 2 एकड़ से ज़्यादा भी हो सकती है। अब तो जो ज़िला इंतज़ामिया लोधरा उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसकी जो बायोडाटा है नंबरदार का वो उसको निकाले कि पता चले कि इस नंबरदार की नाम कौन कौन सी जायदादें हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वाकई वो हकदार था या नहीं। तो मियाँ साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बेज़ाब्तियाँ जो सामने आ रही हैं, इसके अलावा और भी कोई केसेस आपके सामने ऐसे भी आए हैं कि जिसमें लोग पैसे लेने, जो माइयाँ खातून जो पैसे लेने जाती थी और उनकी कटौतियाँ की जाती थी, इस किस्म का केस भी आप लोगों के सामने आया?
जी बिल्कुल, दादी सेंटरों पर जब भी हम जाते हैं तो वहाँ बहुत सी बेज़ाब्तियाँ देखने को मिलती हैं। ज़िले इंतज़ामिया जितने भी अज़ला की हैं वो कार्रवाइयाँ करते हुए भी नज़र आती है कि जो अमदादी रकम 12,000 रुपये की दी जाती है उसमें से भी कटौती की जाती है। बाज़ जगह 500 की जाती है, बाज़ जगह 700, बाज़ जगह 300। ये तो गरीबों के हक़ पर डाका डाला जाता है। लेकिन माशरे में जो ऐसा नासूर है इसके लिए अवाम ने जब ये नारा लगाया था तब्दीली सरकार हुकूमत ने, तो अवाम ने बड़ा इत्माद किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए निकले हैं, तो हमने जिहाद के लिए ही इमरान खान को वोट दिया था। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर ये बड़ी ज़िम्मेदारी ऐद होती है कि अब जो रकम मिल रही है उसमें भी बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जो रकम तकसीम की जा रही है उसमें भी कटौतियाँ की जा रही हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी ऐसे बंदे को सज़ा नहीं दी गई कि वो उस करप्शन को रोका जा सके। ये तो अब ज़िला इंतज़ामिया का हक़ बनता है कि अगर किसी जगह कोई ऐसी निशानदही उनको मिल रही है कि 300-500 की अगर कटौती की जा रही है तो उन अनासर को इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि आइंदा किसी भी गरीब के हक़ पर डाका ना डाला जा सके। एहसास प्रोग्राम की जो इंचार्ज है सानिया निश्तर, वो आपको आप उनसे क्या मैसेज देंगे कि इस बेज़ाब्तियों को कैसे रोका जा सकता है? जी, सानिया नश्तर को चाहिए कि अब जिस तरह देखें कि अब एक बाज़ जो दरख्वास्तें हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया था, 8171 पर मैसेज किया था। सानिया नश्तर ने सोशल मीडिया पर भी एक पैगाम अपना जो वायरल किया था कि आप जो भी मुस्तहिक लोग हैं वो मैसेज करें। अगर किसी के मोबाइल में लोड भी नहीं होगा तो फिर भी मैसेज चला जाएगा। ये सारी चीज़ें, अब मैसेज तो उन्होंने किया, मैसेज के बाद कौन सी ऐसी वो क्राइटेरिया सानिया नश्तर ने बनाया था कि कौन सा वो फेलियर है जिसकी वजह से नंबरदार को जो 12,000 रुपये की रकम मिली है। बाज़ जो लोग हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो वो कहते थे कि हमारा 5 मरले का अगर हमारे नाम को ज़मीन है तो हमें नाअहल कर दिया गया, इस रकम के लिए हमें वो रकम नहीं मिली, हम भी इस रकम के हकदार हैं। दूसरी तरफ एक नंबरदार जो 2 एकड़ का मालिक है उसको भी ये रकम मिल चुकी है। ये सानिया नश्तर को इस बात पर गौर करना चाहिए वो कौन सी पॉलिसियाँ उन्होंने बनाई हैं, कौन से SOPs हैं जिनका फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से नंबरदार जो है वो 12,000 की रकम लेकर बैठ गया है। जो एक गरीब का हक़ था वो एक नंबरदार को हक़ मिल चुका है। ये जो सवालात हैं ये वज़ीर-ए-आज़म और सानिया नश्तर दोनों पर उठते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ौरी तौर पर इस पर नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि एक नंबरदार किस तरीक़ा से उसको, अगर मैसेज उसने किया है तो वो किस तरीके से वो काबिल हो गया इसके कि उसको भी 12,000 रुपये की रकम मिल चुकी है। ये अब जो सारा ये अब जितने भी लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं इस पर, वो भी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस पर क्या नोटिस लेते हैं।